हेलो बच्चों, आप लोग अच्छे होंगे। बहुत दिनों के बाद यह वीडियो हम बनाने जा रहे हैं कि कुछ हम भी परेशान थे एग्ज़ाम वगैरह को लेकर। आज 11th और 12th दोनों को कनेक्शन करने के लिए एक नया टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं, आइसोमेरिज्म। वीडियो बहुत छोटा होगा, नेक्स्ट वीडियो में आपको और सारा आइसोमेरिज्म मिलेगा, लेकिन आज स्टार्ट कर रहे हैं बहुत दिनों के बाद फिर से। आज हम लोग मिस्ट्री ऑफ आइसोमेरिज्म को सुलझाएंगे कि आखिर आइसोमेरिज्म होता क्या है, इसके बारे में एक टर्म हम लोग देखा जाए तो आइसोमेरिज्म वर्ड जो आया, यह आइसोमेरिज्म को बर्जेलियस साहब ने बनाया। हुआ क्या था कि वाइटल फोर्स थ्योरी जब फेल हो गया, उसको डिसरिगार्ड कर दिया गया यूरिया के फॉर्मेशन के बाद, तो वो सारा न्यूमेरस ऑर्गेनिक कंपाउंड लैब में बनाए जाने लगे। कोल साहब ने एसिटिक एसिड को बनाया, बर्थेलॉट ने मीथेन गैस बनाया, बहुत सारे लोगों ने मिलकर बहुत सारा ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन किया। लेकिन जब ऑर्गेनिक कंपाउंड लैब में बनने लगा तो बहुत सारे कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो रहा था, लेकिन प्रॉपर्टी जो था वह डिफरेंट हो रहा था। तो पहले के जमाने में बोला जाता था कि आइसोमेरिज्म वह चीज है जिसमें स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट हो, अब फिर उसको अलग काट के पढ़ाया जाता था कि उस आइसोमेरिज्म का एक और पार्ट होता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। तो जब हम लोग यह बात बोले, जैसे मान लो एक कंपाउंड है C2H6O, अब यह मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को जब हम लोग डिवाइड कर दें तो इसका दो तरह का स्ट्रक्चर पॉसिबल है इसमें। एक है CH3 CH2OH और दूसरा है CH3OCH3। मतलब इस कंपाउंड को हम लोग इथेनॉल बोल सकते हैं और इसका कॉमन नेम होता है इथाइल अल्कोहल। इसका नाम होगा मेथॉक्सीमीथेन, या इसको हम लोग कॉमन नेम में बोलते हैं डाइमिथाइल ईथर। अब दोनों का प्रॉपर्टी डिफरेंट है भाई, लिक्विड है या गैस है। वाटर में सॉल्युबल है, सॉल्युबल इन वाटर, या वाटर में लिस्ट सॉल्युबल है, लिस्ट सॉल्युबल इन वाटर। दोनों के प्रॉपर्टीज में डिफरेंट है। किसके चलते प्रॉपर्टीज में डिफरेंट है? ड्यू टू डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। तो यह जब दोनों का स्ट्रक्चर डिफरेंट है, इसका स्ट्रक्चर इससे डिफरेंट है क्योंकि यहाँ OH फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है और यहाँ O फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो यह एक्टिव फंक्शनल ग्रुप है इसके कंपैरिजन में, क्योंकि यहाँ दोनों अल्काइल ग्रुप के बीच में यह फंक्शनल ग्रुप है तो इसकी इनएक्टिविटी थोड़ी सी बढ़ जाएगी और यह फंक्शनल ग्रुप इससे ज्यादा रिएक्टिव है। तो जब दोनों का स्ट्रक्चर डिफरेंट है तो प्रॉपर्टी डिफरेंट होगा। तो इसी के बारे में बताया जाता है कि आइसोमेरिज्म जो है उसमें क्या होता है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इसी को बोला जाता है कि व्हेन टू और मोर कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला but different properties। तो डिफरेंट प्रॉपर्टीज क्यों हुआ भाई? तो इसको ब्रैकेट में लिख सकते हैं हम लोग, ड्यू टू डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। आर कॉल्ड आइसोमर्स and the phenomenon is known as isomerism।
मतलब कि दोनों का स्ट्रक्चर डिफरेंट हुआ तो प्रॉपर्टीज ऑब्वियसली डिफरेंट होना ही होता है। तो प्रॉपर्टी डिफरेंट किसके कारण हो गया? तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला के कारण होगा। तो दिस आइसोमेरिज्म इज आल्सो नोन एज स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। इसी आइसोमेरिज्म को स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म बोलते हैं। इसका पार्ट नहीं होता है। इसका पार्ट कैसे होगा इसके बारे में हम आगे बात करते हैं। आप लोग इसको लिख लो। उसके बाद आइसोमेरिज्म का टाइप, आइसोमेरिज्म को हम लोग बोल सकते हैं ना कि आइसोमेरिज्म इज आल्सो नोन एज स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। यही आइसोमेरिज्म को हम लोग स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म बोलते हैं। लेकिन इसी को पार्ट में पढ़ाया जाता है कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। अरे भाई, जब स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में आप बोल रहे हो डेफिनेशन में कि स्ट्रक्चरल डिफरेंट है, डिफरेंट स्ट्रक्चर है, तो आइसोमेरिज्म का सिनोनिमस हो गया उसका कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। अब आइसोमेरिज्म के कितने पार्ट हैं? तो आइसोमेरिज्म में अगर सुपर इंपोज होगा तो अब आइसोमर्स होगा, नहीं तो होमोमर्स होगा, आइडेंटिकल होगा। तो लेकिन आइसोमेरिज्म का दो पार्ट हम लोग जनरली बोलने जा रहे हैं। एक का नाम होता है कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म, और दूसरा का नाम होगा स्टीरियो आइसोमेरिज्म। अब कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म का क्या मतलब हुआ? जैसे मान लो कि 5 कंपाउंड है, हमने रखा है यहां 5 टाइप का कंपाउंड रखा है, इसमें रखा। यह सारा कंपाउंड एक लाइन से हम लोगों ने अरेंज कर दिया। अब कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एटम, कॉन्स्टिट्यूशनल का मतलब क्या होगा? कनेक्टिविटी ऑफ एटम। यहाँ का कनेक्शन यहाँ कर दिया, यहाँ का कनेक्शन यहाँ कर दिया, यहाँ का कनेक्शन, सीक्वेंस में कुछ ना कुछ चेंज करते चले गए। तो कनेक्टिविटी ऑफ एटम में अगर डिफरेंस हो गया तो उस टाइप के आइसोमेरिज्म को हम लोग बोलेंगे क्या? स्ट्रक्चरल मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म की बात है तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म ओरिएंटेशन में डिफरेंस होगा, उसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म को क्या बोल सकते हैं हम लोग कि द आइसोमर which differ in the connectivity of their atoms are called constitutional isomers, and the phenomenon is known as constitutional आइसोमेरिज्म। स्टीरियो का वीडियो बाद में बनेगा इसका, पहले हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल पर काम करेंगे। आज तो केवल मैं इसका टाइप बता के छोड़ दे रहा हूं। नेक्स्ट वीडियो आप देखिएगा तो उसमें सब टाइप का आपको एग्जांपल के साथ क्या होता है, किसके किसके साथ वो रिलेट होता है, किस किस ऑर्गेनिक कंपाउंड में हम लोग को 11, 12 इसकी जरूरत होगी, उसके बारे में हम बात करेंगे। अभी हम केवल टाइप के बारे में बात कर रहे हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म को क्या बोलेंगे? द आइसोमर्स व्हिच डिफर इन द कनेक्टिविटी ऑफ देयर एटम्स आर कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स एंड द फेनोमेनन इज नोन एज कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म। तो केमिस्ट्री कहां से कहां चला गया? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म बहुत पुराने जमाने की बात थी। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को ही आइसोमेरिज्म कहा जा रहा है। अब 1945 और 1965 वाला डेफिनेशन जिंदगी भर याद रहते रहेगा, उससे मतलब नहीं है। बहुत सारा एडवांस लर्निंग में आ गया, तो इसलिए हम लोग इसको अब कॉन्स्टिट्यूशनल और स्टीरियो आइसोमेरिज्म बोलेंगे। अब कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म में आप इसमें लिखने की कोई बात नहीं, 2 लाइन की बात है कि द आइसोमर व्हिच डिफर इन द कनेक्टिविटी ऑफ देयर एटम्स आर कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म एंड द फेनोमेनन इज नोन एज कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म। अब कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म होते कितने टाइप्स के, इसके बारे में हम बात करके और यहीं पे छोड़ देते हैं। फिर अगला वीडियो बनाएंगे तो उसके बारे में डिस्कस किया जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म
अब इसमें क्या है, एक आइसोमेरिज्म का नाम है चेन आइसोमेरिज्म। मतलब डिफरेंट चेन लेंथ, पोजीशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म, टॉटोमेरिज्म, और एक हम लोग रिंग चेन आइसोमेरिज्म को भी रिलेट कर देते हैं। तो एक नया है तो चेन आइसोमेरिज्म का पार्ट, लेकिन इसको तोड़ के हम लोग एक जगह पे लेके चले आएंगे तो हो जाएगा रिंग चेन आइसोमेरिज्म। अब चेन आइसोमेरिज्म तो सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड में हम लोग को देखना है। पोजीशन आइसोमेरिज्म में उस कंपाउंड को देखना है जो नॉन टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप में होते हैं। टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप के लिए पोजीशन आइसोमेरिज्म की बात नहीं होती है। हाँ, अगर पॉली फंक्शनल ग्रुप में होते हैं तो उसमें पोजीशन आइसोमेरिज्म की डिस्कस करेंगे हम लोग। फंक्शनल आइसोमेरिज्म में हम लोग देखेंगे कि कौन कंपाउंड किससे रिलेट है। हेलो अल्केन में तो लगभग फंक्शनल आइसोमेरिज्म नहीं होता, नहीं तो और सारे कंपाउंड में अल्कीन का भी होता है, अल्काइन का भी। जनरली हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। मेटामेरिज्म के बारे में बात करेंगे हम लोग। इसमें अल्काइल ग्रुप का डिफरेंस अरेंजमेंट होता है। टॉटोमेरिज्म स्पेशल टाइप का आइसोमेरिज्म है जिसमें कीटो इनोल आइसोमेरिज्म बनता है, और उसमें क्या होता है, हाइड्राइड का शिफ्ट कराया जाता है सेकंड, उस फर्स्ट पोजीशन से सेकंड पोजीशन। इस तरह की बातें हम लोग टॉटोमेरिज्म जब पढ़ेंगे हम लोग तो बात करेंगे। रिंग चेन आइसोमेरिज्म में क्या होता है कि कोई भी मॉलिक्यूल ओपन चेन भी होगा और रिंग चेन भी होगा, उस तरह से हम लोग दोनों को बात करेंगे। तो उसमें डायाड और ट्रायाड के बारे में हम लोग टॉटोमेरिज्म के बारे में बात करेंगे। बहुत सारी चीजें हैं भाई, हम लोग इस पर टॉटोमेरिज्म बहुत बड़ा क्लास होगा, इसके लिए टॉटोमेरिज्म पर बात करेंगे हम। तो जनरली आगे की पढ़ाई इसके बारे में क्या पढ़ना है, नेक्स्ट वीडियो आप देखिएगा तो आप लोगों को मिलेगा। और वीडियो बनेगा धीरे धीरे, आज से मैं बनाना फिर से शुरू किया हूँ और कंटिन्यू अब वीडियो बनते रहेगा। आप लोग जुड़े रहिएगा, आप सब्सक्राइब कीजिए, आपको सारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मिलेगा। धीरे धीरे 11 से हम शुरू कर रहे हैं आज से। अब आप लोगों का सहयोग चाहिए, सपोर्ट चाहिए हमको भी आगे बनाने के लिए। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे चैनल को देखते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।